वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है और एक नई मुहिम आपके सामने लेके आए हैं। आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर का जो एग्जाम होगा अप्रैल के अंदर, उसके लिए स्पेशल हमने मुहिम शुरू कर दी है राजस्थान करंट अफेयर्स की। तो आज का हमारा मुख्य टॉपिक है राजस्थान की प्रमुख योजनाएं। एक वीडियो में सब कुछ याद, राजस्थान करंट अफेयर्स 2019 से 2020 तक की सभी योजनाओं को हम कम से कम 60 से 70 योजनाएं हैं 2019, 20, 18 जो भी इस कॉलेज लेक्चरर के लिए उपयुक्त रहेगी वो सारी मैं इस वीडियो में लेके आया हूं। तो आप जल्दी से वीडियो को शेयर करो, अपने जितने भी कॉलेज लेक्चरर भाई बहन हैं उनको, अपने मित्रों को शेयर करो, लाइक करो। सपोर्ट रहेगी तो आपको लगातार ये राजस्थान करंट अफेयर्स का आरपीएससी लेक्चरर के लिए बस आपसे मैं यही कामना करता हूं कि आप मुझे पूरी सपोर्ट दें। सपोर्ट दोगे तो आपको मैं पूरा एकदम राजस्थान करंट अफेयर्स उपलब्ध करवा दूंगा। बस आपकी सपोर्ट चाहिए। लाइक करें, शेयर करें, अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें। और पहली बहुत ही महत्वाकांक्षी और बहुत इंपॉर्टेंट योजना राजस्थान सरकार की इंदिरा रसोई योजना का शुभारंभ कब हुआ, और पूरे तथ्य के साथ मैं ये डिटेल दे रहा हूं आपको। इंदिरा रसोई योजना का शुभारंभ कब हुआ, तो तारीख याद रखना 20 अगस्त 2020। कब? 20 अगस्त 2020 को इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत हुई। 20 अगस्त को राजीव गांधी की जन्म तिथि बनाई जाती है सद्भावना दिवस के रूप में। इसमें क्या मिलेगा देखो, 8 रुपए में भरपेट भोजन उपलब्ध होगा। 8 रुपए में भरपेट भोजन उपलब्ध करवाया जाएगा और सरकार 12 रुपए देगी। इसके लिए सरकार 12 रुपए देगी क्योंकि 4 रुपए थाली संस्था के नाम से। राज्य में कोई भूखा न सोए, इस संकल्प को साकार करने के लिए प्रदेश भर के 213 नगरीय निकायों में शुरू होने वाली 358 इंदिरा रसोई में से 324 रसोई योजना का एक साथ शुभारंभ 20 अगस्त 2020 को हुआ। योजना पर प्रतिवर्ष राज्य सरकार 100 करोड़ रुपए व्यय करेगी और यह योजना पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पर यानी सद्भावना दिवस पर शुरू की गई। तो ये बहुत ही खास है और अक्सर इस योजना को आप सुनते हो। जैसे तमिलनाडु के अंदर मामा योजना, अन्नपूर्णा योजना, जैसे हमारे राजस्थान में अन्नपूर्णा योजना चलती थी पहले, उसकी जगह अब इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत हुई है। तो ये इस कांग्रेस सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना को आपको याद रखना है, 20 अगस्त 2020। दूसरा क्वेश्चन देखिए, पोषण वाटिका अभियान कब कब चलाया गया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो 60 से 70 में जो योजना लेके आया हूँ, सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो, आलतू फालतू की कोई इसमें योजना नहीं है। 30 जुलाई से 15 अगस्त 2020 तक पोषण वाटिका अभियान चलाया गया। बाल विकास मंत्री है, हमारी राज्य मंत्री है जो ममता भूपेश, आंवला, अमरूद और चिक्कू के फलदार पौधों का रोपण किया इन्होंने। और इस पोषण वाटिका अभियान का 28 जुलाई 2020 को शुभारंभ किया था और ये अभियान जो चला था ये 30 जुलाई से 15 अगस्त 2020 को चला था। तो एक क्वेश्चन ये निकल गया कि हमारे राजस्थान की महिला व बाल विकास मंत्री कौन है? ममता भूपेश। और बाल संरक्षण आयोग की जो अध्यक्ष है वो ध्यान रखना संगीता बेनीवाल है। कौन है? संगीता बेनीवाल। तो ये दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान सरकार की शिक्षा के लिए कौन सी एक कार्यक्रम चलाया गया है राजस्थान सरकार द्वारा? कोरोना वायरस के अंदर आपको पता है विद्यालय लगे नहीं और इतनी मुश्किल हो गई थी कि अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तैयार करना जरूर हो गया, इसलिए सरकार ने स्माइल कार्यक्रम चलाया। ये बहुत खास है। सरकार ने क्या चलाया? स्माइल कार्यक्रम चलाया। अब खास बात यह है कि स्माइल कार्यक्रम की फुल फॉर्म एग्जाम में आपसे पूछी जा सकती है। स्माइल कार्यक्रम की फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है। तो स्माइल की फुल फॉर्म क्या होगी? सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर द लर्निंग एंगेजमेंट। सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर द लर्निंग एंगेजमेंट। सोशल मीडिया के संयोजन से विद्यार्थी में अधिगम सक्रियता को बनाए रखना ये खास शुरू की गई। तो स्माइल कार्यक्रम। अब बात आती है इसकी शुरुआत कब हुई, तो ध्यान रखना 13 अप्रैल 2020 से इसकी शुरुआत हुई थी प्रोजेक्ट स्माइल के नाम से। और अब ये स्माइल 2.0 भी चला था, अब विद्यालय लग चुके हैं आपको पता है, तो हालांकि अब इसकी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ रही है। इसके अलावा शिक्षावाणी कार्यक्रम चला था। शिक्षावाणी कार्यक्रम भी पढ़ाई के क्षेत्र में चला था, जो 11 मई 2020 से इसकी शुरुआत हुई थी। 25 आकाशवाणी केंद्रों से इसकी शुरुआत हुई थी और 30 जून तक चला था। ये अलग से भी मैं आपको वीडियो दूंगा। इसके अलावा शिक्षा दर्शन की शुरुआत 1 जून 2020 से हुई थी।
प्रदेश के स्कूली बच्चे दूरदर्शन यानी डीडी राजस्थान पर पढ़ाई कर रहे थे। तो बहुत सारी स्कूलें और इनके लिए प्लेटफॉर्म शुरू किए थे, जैसे जैसे सरकार के पास कोशिश थी वैसे की। तो स्माइल कार्यक्रम की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है और 13 अप्रैल 2020 से इसकी शुरुआत हुई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए, मुख्यमंत्री लोक कल्याण का कलाकार प्रोत्साहन योजना कब से शुरू हुई? ये बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि कलाकार सब घर बैठ चुके थे, लॉकडाउन लगा था। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किस नाम से मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना शुरू की? अब अप्रैल 2020 में। उद्देश्य क्या था? प्रदेश की लोक संस्कृति कला को जीवंत बनाने में अपना सतत योगदान देने वाले कलाकारों को यथासंभव सहायता और सम्मान देना। यानी अपना बढ़िया जो भी प्रोग्राम है वो लाइव रखेंगे, सरकार तक उसकी वीडियो पहुंचाएंगे और फिर सरकार उस हिसाब से उनको प्रोत्साहन राशि देगी। इस योजना हेतु जो रविंद्र मंच है हमारे जयपुर में, उसको नोडल एजेंसी नामित किया गया। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। निःशुल्क ट्रैक्टर कृषि यंत्र किराया योजना किस सरकार द्वारा शुरू किया गया? तो ये जाहिर सी बात है, हम राजस्थान की बात कर रहे हैं, तो ये राजस्थान सरकार द्वारा ही किया जाएगा। कौन सी योजना है? निःशुल्क ट्रैक्टर कृषि यंत्र किराया योजना। ये राजस्थान सरकार द्वारा है। क्या देखो, कोरोना महामारी के कारण लॉकडाउन के चलते आर्थिक रूप से कमजोर लघु व सीमांत किसानों को राहत प्रदान करने के लिए फसल कटाई अन्य कृषि कार्यों हेतु निःशुल्क ट्रैक्टर कृषि यंत्र किराए पर उपलब्ध करवाने के लिए अप्रैल 2020 में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसकी पहल की। इसमें कृषि यंत्र निर्माता टेफे कंपनियों की ओर से सेवाएं दी जा रही है। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट कुछ हो सकता है। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना का शुभारंभ कब हुआ? ये खास एक आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगी। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना शुरुआत 2 अक्टूबर 2011 से, क्योंकि महत्वाकांक्षी जो योजना होती है उसका सन पूछा जा सकता है। वर्तमान में 712 दवाइयां निःशुल्क वितरित की जा रही है। सीधा पूरा आंकड़ा पूछ सकता है, यहाँ 711 भी हो सकती है, 713 भी हो सकती है, लेकिन 712। और कितनी जांचें फ्री दी जा रही है? 90 जांचें फ्री की जा रही है। पहले 70 थी, अब 90 जांचें की जा रही है। राजस्थान मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना में देश में शीर्ष स्थान पे है। ये खास आपको याद रखना है। दूसरी बात मैं आपको सूचना देता हूँ, जो भी विद्यार्थी कॉलेज लेक्चरर की तैयारी कर रहा है, राजस्थान करंट अफेयर्स की स्पेशल हमारी पीडीएफ बनी हुई है। 2020 की पूरी है, 1000 से ज्यादा क्वेश्चन है, और एक 2019 की बनी हुई है जिसमें 1500 से ज्यादा क्वेश्चन है, क्योंकि 2019 और 2020 के क्वेश्चन पूछने हैं आपसे। अगर आपको ये पीडीएफ खरीदनी है, देखो बाकी यूट्यूब पर मिल रहा है, पीडीएफ अगर आपको खरीदनी है, इसके लिए हमारे 50 रुपए चार्ज है। इसका 50 रुपए पे करने होंगे आपको। 50 रुपए कहाँ पे करने हैं आपको बता देता हूँ मैं। संपर्क नंबर देता हूँ 8094496272 पे आप संपर्क करके, और इस नंबर पे आप फोन पे या पेटीएम कर सकते हो, और सीधा व्हाट्सएप से आप मुझसे पीडीएफ ले सकते हो, दोनों 2019-20 की, और इसका प्रिंट निकलवा सकते हो। बहुत खास है, सीधे सीधे एग्जाम में आपसे क्वेश्चन आ जाएगा। बस इस नंबर पे आपको कॉल नहीं करनी है, सिर्फ व्हाट्सएप, फोन पे, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम चल रहा है, और इसी नंबर पे आपको पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी। बहुत खास है, पूरा डाटा इसके अंदर राजस्थान करंट अफेयर्स का है। राजस्थान जन सूचना पोर्टल 2019 का शुभारंभ कब हुआ? स्टार लगा लो इस क्वेश्चन के। तो राजस्थान जन सूचना पोर्टल, राजस्थान है जन सूचना पोर्टल की शुरुआत कब हुई? 13 सितंबर 2019 को। सीधा सीधा आंकड़ा 13 सितंबर 2019 को हुई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान इनोवेशन विजन के तहत जन सूचना यानी लोगों को पूरी सरकार की सूचना मिल सके इस पोर्टल पे, इसलिए 13 सितंबर 2019 को बिड़ला सभागार जयपुर से इसकी शुरुआत की गई। तो आगे आगे जैसे जैसे अपने वीडियो देते रहेंगे, उसमें और बहुत सारी बातें, बहुत अलग अलग पोर्टल है उनके बारे में चर्चा करते रहेंगे। तो पहला वीडियो है, सपोर्ट रही, लाइक किया आपने, खूब लाइक शेयर किया करो, ज्यादा से ज्यादा करना, क्योंकि लगभग 1 लाख के आसपास फॉर्म अप्लाई हुए हैं। ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे, लाइक करोगे, सपोर्ट करोगे, तो हमारा भी हौसला होगा और हम लगातार वीडियो देंगे। नहीं तो फिर एक दो वीडियो दे दिया और उसको बंद करना पड़ता है, आपको पता है। फिर 200-400 लोग देखेंगे तो फिर फायदा क्या हुआ? इतनी मेहनत एक वीडियो पे लगती है। तो आपकी मर्जी है, अगर आप लगातार वीडियो लेना चाहते हो तो। और ये योजना स्टार लगा लो भी। आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजीव स्वास्थ्य बीमा योजना राजस्थान में कब लागू हुई? राजीव गांधी स्वास्थ्य, देखो आयुष्मान भारत महात्मा गांधी स्वास्थ्य बीमा योजना तो 1 सितंबर 2019 से हमारे राजस्थान में लागू हुई है। किसकी जगह? भामाशाह बीमा योजना प्लस केंद्र की आयुष्मान भारत योजना को एकीकृत करके
राजस्थान में आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना 1 सितंबर 2019 से लागू हो चुकी है और पहले चरण की शुरुआत भी 30 मार्च 2021 से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कर दी है। ये भी आपको याद रखना है। और खास बात, इस योजना में 5 लाख तक का बीमा कवर दिया जाएगा और 1.10 करोड़ परिवार इससे लाभान्वित होंगे और कोरोना और डायलिसिस की जो बीमारी है उसको भी शामिल इसमें कर लिया गया है। तो ये सारी बातें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और भामाशाह की जगह हमारे राजस्थान में 1 अप्रैल 2020 से जन आधार कार्ड शुरू हो चुका है। अब बात स्वास्थ्य की आती है तो हमारे राजस्थान के चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री कौन है? डॉक्टर रघु शर्मा है, जो केकड़ी अजमेर से विधायक है। तो इतनी सारी बातें आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाती है। राजस्थान केंद्र में यह योजना 2018 में शुरू हुई थी। मुख्यमंत्री शिक्षक आवास योजना कब शुरू हुई? मुख्यमंत्री शिक्षकों को आवास उपलब्ध कराने के लिए 20 दिसंबर 2019 को इसकी शुरुआत हुई। खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसकी शुरुआत की 20 दिसंबर 2019 को। इसमें प्रदेश के जो पुरस्कृत, जिनको पुरस्कार मिलता है, शिक्षकों को 10% रियायती दर पर आवास प्रदान किए जाएंगे। और आपको यह भी पता है कि जो पुरस्कृत शिक्षक है उनको 25% रोडवेज किराए में भी छूट प्रदान की गई है। ये भी आपके इंपॉर्टेंट। तो राजस्थान के शिक्षा मंत्री कौन है? प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा मंत्री है गोविंद सिंह डोटासरा। उच्च शिक्षा मंत्री है भंवर सिंह भाटी। संस्कृत व तकनीकी शिक्षा मंत्री है डॉक्टर सुभाष गर्ग। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, निरोगी राजस्थान अभियान की शुरुआत कब हुई? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट और खास योजना है निरोगी राजस्थान। तो 18 दिसंबर 2019 को, जैसे ही 1 साल पूरा हुआ, निरोगी राजस्थान अभियान की शुरुआत हो चुकी है। यानी 18 दिसंबर 2019 को इसकी शुरुआत हुई थी। हालांकि ये प्रारंभ कब हुई थी? 17 दिसंबर को शुरू हो चुकी थी। इसलिए निरोगी राजस्थान दिवस कब बनाया जाता है? 17 दिसंबर को। और एग्जाम में आए तो आपका उत्तर होगा 17 दिसंबर को करना है। इसके तहत शहरी और गांव में एक एक स्वास्थ्य मित्र और एक समय सेवक मित्र महिला व पुरुष का चयन भी किया जाएगा। यहाँ देख लो, प्रदेश के प्रत्येक गांव में एक महिला और एक पुरुष स्वास्थ्य मित्र नियुक्त किया जाएगा। निरोगी राजस्थान दिवस पूछे 17 दिसंबर को, इसकी शुरुआत भी 17 दिसंबर को हुई थी, लेकिन पूर्ण रूप से 18 दिसंबर 2019 को हुई थी। निरोगी राजस्थान, पूरा राजस्थान निरोगी करने के लिए इस अभियान की शुरुआत की गई है। राजस्थान में जनता क्लिनिक की शुरुआत कब से हुई? ये भी स्टार लगा लेना। अभी राजस्थान में जनता क्लिनिक की शुरुआत 18 दिसंबर 2019 को हुई। क्यों? क्योंकि आपको पता है बड़े बड़े हॉस्पिटल, और बड़े बड़े हॉस्पिटलों में बड़े बड़े आदमी और बड़े बड़ा पैसा लगता है, और इसके अलावा हर आम आदमी इन तक नहीं पहुंच पाता है। अगर पहुंच भी गया तो हॉस्पिटल में इतनी भीड़ रहती है कि जल्द से इलाज नहीं हो पाता। आप भी देखते होंगे कि आप कोई सरकारी हॉस्पिटल में जाते हो, आज जांच करवानी है, सुबह 2 बजे करवानी है और वो जांच होती है शाम को 6 बजे जाके। इसकी सुविधा ये कम करने के लिए लोगों के घरों के पास ही चिकित्सा सुविधा यानी एक हॉस्पिटल के रूप में उपलब्ध करवाए जाएंगे, ताकि यहाँ पर अच्छी गुणवत्ता की चिकित्सा भी मिलेगी, स्वास्थ्य यानी दवाएं भी मिलेगी और हॉस्पिटल का भार भी कम हो जाएगा। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर के वाल्मीकि नगर में प्रदेश के पहले जनता क्लिनिक का शुभारंभ 18 दिसंबर 2019 को किया। ये बहुत खास योजना है। अब ये देखिए, इंदिरा महिला शक्ति निधि योजना का शुभारंभ कब हुआ? 18 दिसंबर 2019 को इंदिरा महिला शक्ति निधि योजना की शुरुआत हुई। क्योंकि पूरा 1 साल सरकार ने अपनी वर्षगांठ बनाई तो खूब सारी योजना शुरू कर दी। इसके लिए राज्य में प्रतिवर्ष 200 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, यानी 5 वर्ष में कितने? 1000 करोड़ का प्रावधान है। और 5 योजना देखो, इंदिरा महिला शक्ति उद्यम योजना, इंदिरा महिला शक्ति प्रशिक्षण और कौशल संवर्धन योजना, इंदिरा महिला शक्ति लेखा प्रशिक्षण योजना, इंदिरा महिला शक्ति शिक्षा सेतु योजना और इंदिरा महिला शक्ति कौशल सामर्थ्य योजना। ये सारे पूछे जा सकते हैं आपसे। क्या पूछा जा सकता है? देखो, 1 2 3 4 5, इनमें से कौन सी इंदिरा महिला शक्ति निजी योजना के अंतर्गत नहीं आती है? ये भी आपसे पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखना। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जन सेवा अभियान की शुरुआत किस जिले से की? जन सेवा अभियान की शुरुआत किस जिले से की? जयपुर से की। कब? जब एक कायस्थ जनरल सभा का वार्षिक अधिवेशन और जन सेवा अभियान की शुरुआत जयपुर जिले से 10 जनवरी 2020 को की। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान में मरुगंधा योजना का शुभारंभ किस जिले में किया गया? मरुगंधा योजना का शुभारंभ किस जिले में किया गया? तो जैसलमेर में किया गया। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री साले मोहम्मद ने, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री कौन है? साले मोहम्मद ने इको टूरिज्म के क्षेत्र में आजीविका
संवर्धन के उद्देश्य से जैसलमेर जिले के पोखरण में मरुगंधा परियोजना 10 दिसंबर 2019 को प्रारंभ की। इस परियोजना की शुरुआत एचडीएफसी बैंक और उर्मूल ट्रस्ट बीकानेर के सहयोग से किया गया। ध्यान रखना दोस्तों, ये सारी योजना जो भी है सुबह 7 बजे हमारी राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास आती है, आप जरूर देखें। राजस्थान करंट अफेयर्स की सुबह डेली आती है, फिर संडे के दिन वीकली टेस्ट होता है और मंथली आपको पूरा 100 क्वेश्चनों का वीडियो मिलता है। आप प्ले लिस्ट में जाके देखिए, आपको 100 क्वेश्चनों के हर मंथ के वीडियो, 6 मंथ के, 9 मंथ के, 1 ईयर की वीडियो मिल जाएगी। तो आप ज्वाइन कीजिए टेलीग्राम को, नानक क्लासेस स्टडी अड्डा, जहाँ पे आपको लिंक मिलते रहते हैं, और इस चैनल को लाइक शेयर कीजिए। राजस्थान में जन भागीदारी विकास योजना किस योजना की जगह पर चलाई जाएगी? राजस्थान में पहले चल रही थी जन भागीदारी विकास योजना, अब उसका नाम बदलकर गुरु गोलवलकर जन भागीदारी विकास योजना कर दिया है। खास इसका काम क्या है? तो ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक भागीदारी से विकास कार्यों के लिए लागू गुरु गोलवलकर जन भागीदारी योजना का नाम परिवर्तित किया गया है। इसका नाम क्या होगा? महात्मा गांधी जन भागीदारी विकास योजना। यानी वसुंधरा सरकार, भाजपा सरकार ने गुरु गोलवलकर जन भागीदारी विकास योजना नाम किया था, अब अशोक गहलोत ने बदलकर इसका नाम महात्मा गांधी जन भागीदारी विकास योजना करने का फैसला लिया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, जिनके नाम बदले जाते हैं वो भी योजना इंपॉर्टेंट बन जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में मुक्ति कारवा अभियान का शुभारंभ कब हुआ? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मुक्ति कारवा अभियान 31 जनवरी 2020 से इसकी शुरुआत हुई। प्रदेश में बाल श्रम और मानव तस्करी के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए मुक्ति कारवा अभियान का शुभारंभ तत्कालीन उस समय पुलिस महानिदेशक थे भूपेंद्र सिंह ने 31 जनवरी 2020 को जयपुर के अल्बर्ट हॉल से इसकी शुरुआत की थी। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट। और दूसरा आपको बता देता हूं मैं कि अभी महानिदेशक बदल चुके हैं। राजस्थान पुलिस के महानिदेशक एमएल लाठर बन चुके हैं और भूपेंद्र सिंह यादव जो आपकी जो भी एग्जाम कराएगी आरपीएससी, उसके अध्यक्ष बन चुके हैं। और आप आए दिन पढ़ते हो कि बाल श्रम, मानव तस्करी, आए दिन कहीं ना कहीं पोस्ट लगाता था कि ये बालक कुछ दिनों से घर पे नहीं पहुंचा है, लापता है, गुमशुदा है। तो उनके लिए ये अभियान 31 जनवरी 2020 को चलाया गया। स्वर्ण जयंती उपहार योजना का संबंध किस विभाग से? स्टार लगा लो भाई, पक्का ही आएगा कहीं ना कहीं। स्वर्ण जयंती उपहार योजना तो राजस्थान आवासन मंडल जयपुर का है। राजस्थान आवासन मंडल के 50 वर्ष पूर्ण होने पर नगरीय विकास व आवासन मंत्री को ना, देखो एक क्वेश्चन के साथ तथ्य कितने बता रहा हूं। शांति धारीवाल हमारे नगरीय व आवासन मंत्री है। स्वर्ण जयंती उपहार योजना शुरू की कब? 17 जनवरी 2020 को ये लॉन्च की थी। इसमें क्या है कि अगर आप आवास खरीदते हो तो आपको 50% छूट के साथ उपहार भी प्रदान किया जाएगा, और ये 22 जनवरी से 19 फरवरी तक लागू हुई थी स्वर्ण जयंती उपहार योजना। और अभी आपको पता है राजस्थान आवासन मंडल के 50 वर्ष पूर्ण हुए। 1970 में इसकी स्थापना हुई थी। और जो आवासन मंडल के जो अतिरिक्त मुख्य सचिव थे ना, इतने दिन जो चेयरमैन थे पवन अरोड़ा, उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर अवार्ड भी दिया था, राष्ट्रीय आवास मंडल का अवार्ड भी। तो राजस्थान आवासन मंडल हाउसिंग बोर्ड के जो चेयरमैन है, वर्तमान में अध्यक्ष कह सकते हैं, पवन अरोड़ा है, ये भी याद रखना। राजस्थान में जयपुर, जोधपुर, कोटा में दो दो नगर निगम बनाने की घोषणा कब हुई? देखो, एक जयपुर, एक जोधपुर और कोटा में दो दो नगर निगम बन चुके हैं। इसकी घोषणा हुई थी 18 अक्टूबर 2019 को। अब आपसे पूछे राजस्थान में टोटल नगर निगम कितने हैं, तो आप 10 बताओगे, न कि 7। क्यों? जयपुर में 2 बन चुके हैं, जोधपुर में 2 बन चुके हैं, कोटा में 2 बन चुके हैं। कोटा में तो कितने हो गए? 6 हो गए। एक बीकानेर हो गया, एक उदयपुर हो गया, एक भरतपुर हो गया और एक अजमेर हो गया। तो टोटल 10 नगर निगम हो गए। और हाउसिंग मंत्री को ना हमारे शांति धारीवाल, तो उन्होंने 18 अक्टूबर 2019 को घोषणा की। 10 लाख से अधिक जनसंख्या होने के कारण 3 बड़े शहरों जयपुर, जोधपुर और कोटा में दो दो नगर निगम, और वहां क्या बनते हैं? महापौर या मेयर बनते हैं। और कोशिश करना अभी मेयर और महापौर बने हैं तो उनको भी याद करना, क्योंकि चुनाव हुए हैं, बड़ी कसमकस के साथ चुनाव हुए हैं, तो उनको भी आप जरूर याद करना। राजस्थान में राज्य कौशल पोर्टल का शुभारंभ कब हुआ? राजस्थान में राज्य कौशल पोर्टल का शुभारंभ कब हुआ? 5 जून 2020 को। कब? 5 जून 2020 को हुआ। खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य कौशल पोर्टल और ऑनलाइन श्रमिक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का शुभारंभ 5 जून 2020 को किया। क्योंकि आपको पता है कि कोरोना वायरस की वजह से जो हमारे भारतीय राजस्थान के प्रवासी लोग थे, वो उनको वापस लाया गया था और उन्हें रोजगार नहीं मिल पा रहा था, इसलिए उन्होंने इनके लिए स्पेशल ये पोर्टल चलाया था। अगला हमारा कोशिश रहेगा, अगला 1 या 2 वीडियो आपको स्पेशल पोर्टल पर भी एक वीडियो पूरा दिया जाएगा। ये ध्यान रखना, जितने भी पोर्टल बने राजस्थान के अंदर सारे पोर्टल का वीडियो दिया जाएगा।
राजस्थान में राजबोट की सुविधा कब प्रारंभ हुई? ये भी एक पोर्टल है राजबोट, 23 जून 2020 को। राजकौशल राजस्थान श्रमिक रोजगार एक्सचेंज पोर्टल पर पंजीयन की प्रक्रिया को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सहायता से अधिक सरल और सुविधाजनक बनाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग द्वारा 23 जून 2020 को राजकोट बोट की सुविधा दी गई। ध्यान रखना, ये कौशलर, ये ऐप बने हुए हैं, इनमें इतनी सुविधा नहीं थी, पता नहीं था, लेकिन इनको और सरलीकरण और सुविधाजनक बनाने के लिए राजबोट सुविधा शुरू की गई 23 जून 2020 से। ये देखिए, राजस्थान बजट 2021 कॉलेज लेक्चरर के लिए स्पेशल है। ये वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या अभी कुछ दिन पहले जिस दिन बजट पारित हुआ था उस दिन ये वीडियो दिया था। तो कॉलेज लेक्चरर के जितने भी विद्यार्थी ये टॉप 50 क्वेश्चन जरूर देख के जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉप 50 क्वेश्चन और जस्ट अगले दिन का, जिस दिन बजट पारित हुआ अगले दिन का करंट अफेयर्स और देख लेना, उसमें 15 से 20 क्वेश्चन और है मुख्य तथ्य के साथ। अगर बजट से क्वेश्चन आ गया तो इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा, ये जरूर पढ़ना आप। ये तो देख रहा, और मैं स्पेशल बजट पे भी कॉलेज लेक्चरर के लिए एक वीडियो बना दूंगा, तो उसे भी आप जरूर देख लेना। फिर देखिए, प्रदेश में सहकार किसान योजना कब लागू की गई? प्रदेश में सहकार किसान योजना 1 जून 2020 से लागू की गई। तो क्या है, प्रदेश की गहलोत सरकार ने किसानों के कल्याण के लिए सरकार किसान योजना के अंतर्गत उपज के बदले ऋण देने की योजना को 1 जनवरी 2020 से लागू किया। इसके अंतर्गत कृषकों को सस्ते दर पर ऋण देकर उनकी तत्काल वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकता है। यानी अगर तत्काल उन्हें पैसे की जरूरत है तो ऋण के माध्यम से वित्तीय आवश्यकता पूरी की जाए, उपज के बदले ऋण देने की योजना है ये किसान सहकार योजना। कब? 1 जून 2020 से लागू हुई। देश में गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत किस राज्य से हुई? अब ये आपके लिए पता है कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी, ये आपको पता होगा। इसकी शुरुआत की थी बिहार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 जून 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बिहार के जिला खगड़िया के बेलदौर ब्लॉक के तेलीहार से गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत की। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। यह देश के 6 जिलों के 116 जिलों के श्रमिकों का चयन किया गया। अब जिले कौन से? बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान। और राजस्थान में ये 22 जिलों में चलने वाली, तो राजस्थान सरकार ने इसकी घोषणा कर दी कि हम 33 के 33 जिलों में चलाएंगे। कौन सी योजना है? गरीब कल्याण रोजगार अभियान। बिहार से शुरुआत हुई 20 जून 2020 को। याद रखना, बिहार के खगड़िया जिले से, ये पूछा जा सकता है आपसे, ध्यान रखना, बिहार के खगड़िया जिले से इसकी शुरुआत हुई। गरीब कल्याण योजना अभियान में राजस्थान के कितने जिले शामिल होंगे? अभी मैंने आपको बताया 22, लेकिन केंद्र सरकार ने तो हमारे कितने 22 जिले शामिल किए हैं, लेकिन राजस्थान सरकार ने 33 के 33 जिले शामिल कर लिए। अलग से भी आपको क्वेश्चन मिल गया। फिर देखिए, राजस्थान में कोविड 19 जागरूकता अभियान कब से शुरू किया गया? कोविड 19 के प्रति भी मास्क लगाना जरूरी है, थूकना सार्वजनिक स्थलों पर मना है, घर से बाहर निकलना जरूरत हो इतना, ये चला था। 21 जून 2020 को चला था। 21 जून से 30 जून तक ये चला था। 21 जून से 30 जून तक ये चला था। हालांकि इसके आगे भी बढ़ाया गया था, लगातार ये अभियान चल रहा था। और पूरे देश में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सराहना भी हुई थी कोविड 19 को काबू में करने के लिए। आपको पता होगा भीलवाड़ा के मॉडल को जिस प्रकार अपनाया गया, तो सब जगह वाहवाही भी हुई थी। तो राजस्थान एकदम बढ़िया तरीके से कैच कर पाया था कोविड 19 को। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में पर्यटन विभाग का लोगो बदलकर पुनः हो गया। ये भी पोस्ट आ रहा है, ये जब जब लोगो बदलता है ना, एग्जाम में आता है। पधारो मारे देश, अब क्या हो गया? पधारो मारे देश। राजस्थान सरकार ने राजस्थान पर्यटन विभाग का लोगो बदलकर पुनः पधारो मारे देश कर दिया। पिछली सरकार में था जाने क्या दिख जाए, और 2016 के आरएस प्री में ये क्वेश्चन आया था। इसकी अधिसूचना पर्यटन विभाग ने 29 जनवरी 2019 को जारी कर दी। ये भी याद रखना। पधारो हमारे देश 1983 से 2007 तक रहा था। पहले पधारो हमारे देश रहा था 83 से। देखिए, 2008 में बदलकर इसका नाम कलरफुल हुआ। 2007 तक तो क्या रहा था? पधारो हमारे देश। 2008 में बदलकर इसका नाम कलरफुल हुआ। ये 93 है शायद यहाँ पे। कलरफुल हुआ, फिर कलरफुल राजस्थान हुआ। 2016 में इसका नाम रख दिया वसुंधरा सरकार ने, न जाने क्या दिख जाए। और अब हमारे मुख्यमंत्री ने पुनः रख दिया पधारो हमारे देश। ये तो है, देखो लोगो है। स्लोगन पूछे तो अतुल्य राजस्थान, स्लोगन हमारा क्या है? अतुल्य राजस्थान। तो ये सारी बातें आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाती है, पूछा जाता है। और एक रिपोर्ट के अनुसार हर तीसरा व्यक्ति राजस्थान में पर्यटक के रूप में आता है। घरेलू रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा
घरेलू पर्यटकों की दृष्टि से राजस्थान का 10वां स्थान है और विदेशी पर्यटकों के स्थान से राजस्थान का 6ठा स्थान है। ये भी दोनों इंपॉर्टेंट। हम हमारे सबसे ज्यादा विदेशी जयपुर में आते हैं और स्वदेशी आते हैं पुष्कर अजमेर में। सबसे ज्यादा आते कहाँ से? फ्रांस से विदेशी आते हैं, ये भी ध्यान रखना। अगला देखिए, प्रतियोगी दक्षता पर योजना की शुरुआत कब हुई? प्रतियोगिता दक्षता पर योजना की शुरुआत कब हुई? 12 जनवरी 2019 को। क्या है ये? उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने 12 जनवरी 2019 को शिक्षा संकुल स्थित कॉलेज आयुक्तालय के स्टूडियो से प्रदेश के 40 महाविद्यालयों में निःशुल्क कोचिंग कक्षाओं की क्लासेज की शुरुआत की है। राजस्थान में ऑनलाइन फसल ऋण वितरण का शुभारंभ कब हुआ? स्टार लगा लेना भी, पक्का ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपको बता दिया करंट कहां से पूछा जाएगा, 2018 से 2021 बजट तक का याद कर लेना भी, कुछ भी पूछा जा सकता है। और मैंने आपको बता दिया कि इनकी सुविधा के लिए हमने स्पेशल पीडीएफ बना रखी है। 2019 की पूरी है, 2020 की पूरी है। और इसको खरीदने के लिए 50 रुपए आपको पे करने पड़ेंगे। और 50 रुपए पे आपको करने के लिए ध्यान रखना 8094496272 पे आप संपर्क करें, यानी व्हाट्सअप करें। इन्हीं नंबरों पे फोन पे और पेटीएम करने के बाद मुझे व्हाट्सअप कर दें, आपको तुरंत व्हाट्सअप पे पीडीएफ मिल जाएगी और आप पीडीएफ निकाल सकते हो। तो 11 जुलाई 2019 से इसकी शुरुआत हुई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर में सहकारी फसली ऋण ऑनलाइन पंजीयन और वितरण योजना 2019 के तहत ऑनलाइन फसली ऋण वितरण का शुभारंभ 11 जुलाई 2019 को किया। अब फसली ऋण की अभी बजट में भी घोषणा हुई है। और राजस्थान देश का प्रथम ऐसा राज्य है जिसने एक साल में सबसे ज्यादा फसली ऋण प्रदान किया। राजस्थान विधानसभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण यूट्यूब पर कब से शुरू हुआ? ये तो देखो कितने इंपॉर्टेंट है। राजस्थान देश की एकमात्र ऐसी विधानसभा है जिसका जो विधानसभा सत्र का जो लाइव प्रसारण होता है यूट्यूब पे 28 जून 2019 सबसे पहले यहां से शुरुआत। सदन की कार्यवाही का सीधा प्रसारण 28 जून 2019 को हुआ। और ध्यान रखना 15वीं विधानसभा के द्वितीय सत्र की संपूर्ण कार्यवाही थी। द्वितीय सत्र ये भी जमेर पूछ सकता है। तो वर्तमान 15वीं विधानसभा के हमारे अध्यक्ष कौन है? सीपी जोशी है। और विपक्ष के नेता गुलाब चंद कटारिया है। दोनों ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, मुख्यमंत्री युवा संबल योजना कब से शुरू हुई? लगा लो स्टार भाई। बेरोजगारों के लिए मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 1 फरवरी 2019 से लागू हुई। इसमें भत्ता दिया जा रहा है। देखो, सामान्य वर्ग के लिए तो 30 वर्ष उम्र है, SC ST के लिए अधिकतम 35 वर्ष है। पुरुष को यानी मेल को तो इसमें 3000 रुपए और जो फीमेल है उसको 3500 रुपए दिए जा रहे हैं। लगभग 2 लाख बेरोजगारों को ये बात हुई है। और अभी बजट में घोषणा हुई है 1,000 रुपए की और बढ़ोतरी इसके अंदर अब की जा चुकी है। योजना याद रखना, मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 1 फरवरी 2019 से। राजीव गांधी कैरियर पोर्टल का लोकार्पण शिक्षा मंत्री ने कब से किया? ये भी बहुत महत्वाकांक्षी, देखो टॉप से टॉप ये योजना है। राजीव गांधी कैरियर पोर्टल का लोकार्पण शिक्षा मंत्री ने कब किया? 6 फरवरी 2019 को। हमारे शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा द्वारा राजीव गांधी कैरियर पोर्टल का लोकार्पण शिक्षा संकुल जयपुर में 6 फरवरी 2019 को किया। इसमें है क्या? देखो भी, 9 से 12 तक के विद्यार्थी ऑनलाइन कैरियर मार्गदर्शन, विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं की छात्रवृत्ति, रोजगार कार्यक्रम आदि की जानकारी दे सके। यानी लगभग 912 यहाँ पे योजनाएं, 9 से 12 तक की जितनी भी क्लासें हैं ना, 925 है, सॉरी 12 नहीं, 925 के आसपास आप पढ़ रहे हो। आपको किस प्रकार की बुक चाहिए, किस प्रकार का कोर्स है, कैसे छात्रवृत्ति होगी, कैसे आप रोजगार को प्राप्त कर सकते हो, कैसे कौशल ले सकते हो, सारी जानकारी यहाँ मिल रही है। किसके सहयोग से? ये ध्यान रखना, यूनिसेफ के सहयोग से चल रही है। और राजस्थान देश में पहला है जिसने राजीव गांधी कैरियर पोर्टल को बनाया, यूनिसेफ के सहयोग से 6 फरवरी 2019 को। अगला, लघु सीमांत कृषक सेवा पोर्टल कब लॉन्च किया गया? लघु सीमांत कृषक सेवा पोर्टल कब लॉन्च किया? लगा लो स्टार। 17 फरवरी 2019 को लालचंद कटारिया हमारे राजस्थान के कृषि मंत्री ने किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए लघु सीमांत कृषक सेवा पोर्टल 17 फरवरी 2019 को लॉन्च किया। याद रखना, ये बहुत अच्छी बात है आपके लिए, बहुत ही खास है आपके लिए। तो 17 फरवरी 2019 कौन सा? लघु सीमांत कृषक सेवा पोर्टल। याद रखना। FMD टीकाकरण अभियान राजस्थान में कब से कब तक चला? कौन सा अभियान है? FMD। FMD, ठीक है, 11 सितंबर से 20 अक्टूबर 2019 को चला है। क्या? राज्य में गाय और भैंस वंशीय पशुओं को खुर पका व मुंह पका
यानी एफएमडी बीमारी से बचाने के लिए प्रदेश व्यापी टीकाकरण अभियान 11 सितंबर से 20 अक्टूबर के बीच रहा। देखो एग्जामिनर का क्वेश्चन किसी भी प्रकार से आ सकता है, वो किसी भी प्रकार से आपको क्वेश्चन दे सकता है, तो आपको सारे याद करने। 33 नंबर योजना देखिए, वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना कब प्रारंभ की गई? वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना कब प्रारंभ की गई? तो 2015 से इसकी शुरुआत हुई है। 19 जून 2019 को वरिष्ठ नागरिक तीर्थ योजना के तहत रेल यात्रा में 2 और हवाई यात्रा में 3 नए सर्किट जोड़े गए। नेपाल में पशुपतिनाथ काठमांडू सर्किट में तीर्थ यात्रियों को काठमांडू तक ले जाया जाएगा। गंगा सागर दक्षिणेश्वर काली बेलूर मठ कोलकाता सर्किट में यात्रियों को कोलकाता तक ले जाया जाएगा। और देहरादून हरिद्वार ऋषिकेश सर्किट में तीर्थ यात्रियों को देहरादून तक हवाई जहाज से ले जाया जाएगा। 19 जून 2019 को वरिष्ठ नागरिक तीर्थ योजना के तहत ये प्रारंभ हुई थी देश में 2015 से, ध्यान रखना। राजस्थान में 19 जून 2019 को। अगला है कृषक कल्याण कोष का गठन कब किया गया? पिछले बजट में इसकी घोषणा हुई थी। कृषक कल्याण कोष के गठन की 16 दिसंबर 2019 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने, और इसमें प्रत्येक वर्ष 1000 करोड़ के कोष का गठन, यानी किससे 1000 करोड़ रुपए के कोष का गठन किया गया, और प्रति वर्ष 200 करोड़ रुपए से खर्च किए जाएंगे, या किसी भी प्रकार से आपातकालीन जरूरत होगी। 16 दिसंबर 2019 को इसकी शुरुआत की गई। मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना की शुरुआत कब हुई? मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना, ये क्वेश्चन पिछला पीटेट का जो एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन आ चुका है। मुख्यमंत्री युवा कौशल 7 नवंबर 2019 को, कब? 7 नवंबर 2019 को इसकी शुरुआत हो चुकी है। अब ये मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना है क्या? तो सरकारी कॉलेजों में अध्ययनरत स्नातन स्तर के छात्रों को रोजगारोन्मुखी कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए, यानी कॉलेजों के अंदर स्नातक स्तर के छात्र हैं, उनको आगे वहीं से सेटअप कर दिया जाए कि आपको कैसे रोजगार प्राप्त करना है, कैसे कौशल प्रशिक्षण देना है, वहां से उनको तैयार करना शुरू कर दिया जाता है इस योजना के तहत। तो 7 नवंबर 2019 से इसकी शुरुआत हुई। राजीव गांधी जल संचय योजना कब शुरू हुई? देखो 2019 में ज्यादा योजना चली थी, क्यों? क्योंकि सरकार बनी थी और योजना की झड़ी लगा दी। 2020 में कोरोना आ गया तो मुश्किल से बस खाने पीने की चीज, यानी कोई भूखा न सोए, इस प्रकार की योजना चली थी। तो राजीव गांधी जल संचय योजना कब शुरू हुई? 20 अगस्त 2019 को। तो पारंपरिक पेयजल स्रोतों को पुनर्जीवित करने, नए स्रोतों के निर्माण और वृहत वृक्षारोपण के उद्देश्य से 20 अगस्त 2019 को इसकी शुरुआत हुई थी। प्रधानमंत्री आवास योजना का शुभारंभ कब हुआ? तो ये सीधा याद रखना, आगरा से शुरू हुआ था 20 नवंबर 2016 से। आगरा 20 नवंबर 2 आगरा यमुना नदी के किनारे, ध्यान रखना। 20 नवंबर 2016 से प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत हुई थी, ये याद रखना। कुछ पॉइंट सीधे आपके लिए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत 2016 से हुई थी, आपको पता है। रबी की फसल पर 2%, खरीफ की फसल पर 5%, ये रबी की फसल पर 1.5%, खरीफ पर 2%, और जो आपकी बागवानी फसल है उस पर 5% प्रीमियम दे है। ये तीनों याद रखना, आंकड़ा पूछा जा सकता है। महात्मा गांधी आदर्श ग्राम योजना कब शुरू हुई? ये इंपॉर्टेंट है। महात्मा गांधी आदर्श ग्राम योजना कब शुरू की गई? 27 नवंबर 2019 को। 27 नवंबर 2019 को शुरुआत हुई। कब? 150वीं जयंती जब बनाएगी 27 नवंबर 2019 को इस योजना। देखो 150वीं जयंती कहीं आप सोच रहे हो 2 अक्टूबर को शुरू, नहीं, 27 नवंबर को हुई थी। इसके तहत प्रत्येक जिले के गांव का चयन कर गांधीवादी मूल्यों के अनुसार विकसित किया जाना, क्योंकि राजस्थान सरकार लगातार महात्मा गांधी के काम कर रही है। अपने राज्य में इंग्लिश मीडियम स्कूल, महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल अंग्रेजी खोले जा रहे हैं। पहले तो 167 की घोषणा हुई थी, अब इस बजट में 5000 से अधिक आबादी वाले हर ग्राम पंचायत केंद्र खोली जाएगी। तो लगातार महात्मा गांधी के लिए खादी प्लाजा की स्थापना जयपुर में हो रही है। तो कुछ योजना इंपॉर्टेंट है जो लगातार शुरू की जा रही है। स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत भारत में कब हुई? स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत भारत में 2 अक्टूबर 2014 से हुई, और मार्च 2018 तक राजस्थान खुले में शौच से मुक्त हो गया। स्टार लगा लेना भी। सुबह 7 बजे हमारी जो राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास आती है, एक दो क्वेश्चन ऐसे आपको मिलते हैं, साथ में आप पढ़ते हैं। आपसे पूछे राजस्थान का पहला शहर जो ओडीएफ घोषित हुआ था, जिला हुआ था, तो वो बीकानेर हुआ था, ओडीएफ घोषित हुआ था। दूसरी बात, अभी राजस्थान को स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण क्षेत्र में स्कोच अवार्ड प्रथम स्थान मिला। स्कोच अवार्ड का प्रथम अवार्ड मिला, ये भी याद रखना है आपको। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का शुभारंभ जयपुर में कब किया गया? लगा लो भाई स्टार।
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का शुभारंभ जयपुर में कब हुआ? इसका सही जवाब हो जाएगा 5 मार्च 2019 को। असंगठित कामगारों के लिए प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का शुभारंभ जयपुर में 5 मार्च सन 2019 को हुआ था। ये 19 है। इस योजना के तहत 15,000 तक की मासिक आय वाले असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को उनकी आयु 60 वर्ष होने के बाद 3,000 रुपए प्रति माह पेंशन दी जाएगी। यह एक अंशदायी योजना है, आपको यानी अंश लगाना है। श्रमिकों के प्रवेश की आयु के आधार पर 55 से 200 तक प्रतिमाह अंशदान दिया जाएगा 60 वर्ष तक, और फिर 60 वर्ष के बाद यानी 15,000 तक की मासिक आय वाले एक इसमें भाग ले सकते हैं। फिर है मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान कब प्रारंभ हुआ? 13 दिसंबर 2015 से चल शुरू हुआ और लगभग इसके 7 चरण पूरे हो चुके हैं 13 दिसंबर 2015 से। एक याद आ रहा है मुझे, 19 नवंबर 2020 कुछ न कुछ एक योजना शुरू हुई थी, यहाँ शायद इसमें लिखी नहीं है, बता देता हूँ। इंदिरा इंदिरा के नाम से, इंदिरा गांधी की जयंती आती है तो इंदिरा महिला निधि योजना, आपको पता होगा, मातृ पोषण योजना। इंदिरा महिला मातृ पोषण योजना की शुरुआत हुई थी। तो इंदिरा मातृ पोषण योजना की शुरुआत 19 नवंबर 2020 को हुई थी। ये अभी योजना मैं आपको बता देता हूँ, शायद इसमें डिटेल में नहीं लिखी होगी। तो इसमें क्या हो गया, जैसे केंद्र सरकार के अंदर प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है, जिसके तहत पहली संतान के जन्म पर 6,000 रुपए दिए जाते हैं। ठीक है, 2 किस्तों में दिए जाते हैं। अब यहाँ क्या है, मातृ पोषण योजना हमारे राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 19 नवंबर 2020 को इंदिरा मातृ पोषण योजना की शुरुआत की है और उसमें दूसरी संतान के जन्म पर भी 6,000 रुपए देने की घोषणा की है। अब ये सभी जिलों में नहीं है, बल्कि चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, उदयपुर, ये सॉरी अब दोबारा बताता हूँ, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। ठीक है, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, इन जिलों के अंदर ये योजना शुरू की गई है पायलट प्रोजेक्ट के तहत, और आदिवासी क्षेत्रों में शुरू की गई है। इसके बाद में पूरे राजस्थान में लागू हुई। और ये 6,000 रुपए जो दूसरी संतान पर किस्त देगी सरकार, ये पूरी की पूरी सरकार वित्त पोषित होगी, यानी राज्य सरकार की वित्त पोषित होगी। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैंने एक नया क्वेश्चन आपको इस योजना में बता दिया। सहकारी किसान कल्याण योजना की शुरुआत कब हुई? तो 22 मार्च 2015 से हुई। इनकी तारीख याद रखनी, इनमें कुछ ज्यादा उद्देश्यपूर्ण कोई बातें नहीं है। फिर स्मार्ट सिटी योजना कब शुरू हुई? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 19 अप्रैल 2015 को स्मार्ट सिटी योजना शुरू हुई थी और राजस्थान के 4 जिले शामिल है। देखो, जयपुर, अजमेर, कोटा और उदयपुर शामिल है। इसमें कंफ्यूजिंग होती है कि जोधपुर शामिल हो जाता है, लेकिन जोधपुर शामिल नहीं है, ध्यान रखना। क्वेश्चन आएगा तो कौन सा शामिल नहीं है, तो जोधपुर ऑप्शन हो जाएगा। अगर हम सोचते हैं जयपुर जोधपुर तो फिक्स होते हैं। तो एक तो जयपुर है, एक अजमेर है, कोटा, उदयपुर। पहली पूछे तो अजमेर है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में यहां से आता है 19 अप्रैल 2015 से। और देश की पहली स्मार्ट सिटी जो शहर शामिल हुआ था वो भुवनेश्वर हुआ था। कौन सा? भुवनेश्वर। और 100वां हुआ था शिलोंग, मेघालय के अंदर हुआ था। ये सारी चीजें आपको याद रखनी। अगला, मुख्यमंत्री जन धन योजना कब प्रारंभ हुई? तो 25 जून 2015 को मुख्यमंत्री जन धन योजना शुरू हुई। 25 जून 2015 को। इसमें क्या है, 2022 तक सभी को मकान उपलब्ध करवाने हेतु यह योजना शुरू की गई। फिर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत, ये आपको पता है 22 जनवरी 2015 को शुरुआत हुई थी और उस समय हमारे राजस्थान के 10 जिलों को शामिल किया गया था। और उसके बाद में 8 मार्च 2018 से झुंझुनू से इसकी शुरुआत हो चुकी है। राजस्थान के पूरे जिलों में इसकी शुरुआत हो चुकी है। तो ये इंपॉर्टेंट है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है और पूर्व हमारी जो मुख्यमंत्री है वसुंधरा राजे का जन्म दिवस भी इस दिन बनाया जाता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 22 जनवरी 2015 पानीपत हरियाणा से इसकी शुरुआत होती है। और हमारा राजस्थान लगातार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के हर एक काम के लिए लगातार टॉप पे पूरे देश में रह रहा है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना राजस्थान में कहां से शुरू हुई? देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आपको पता है महत्वाकांक्षी योजना है, बहुत बड़ी योजना है, पूरे देश की योजना है और सब इसमें बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं लगातार। और पिछली रिपोर्ट के अनुसार 2020 के अनुसार टॉप 10 जिलों में हमारे राजस्थान का जो नागौर जिला है वो टॉप पे रहा है। हमारे राजस्थान का नागौर जिला क्या रहा है? टॉप पे रहा है। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो कहां से? धानकिया गांव जयपुर से 14 मार्च 2015 को शुरुआत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 14 मार्च 2015 को इसकी शुरुआत हुई थी। फिर देखिए,
सांसद आदर्श ग्राम योजना कब शुरू हुई? सांसद यानी हर सांसद एक गांव को या एक क्षेत्र को गोद लेने का काम चल रहा था। 11 अक्टूबर 2014 से शुरुआत हुई थी। ये 11 अक्टूबर को लोक नायक जयप्रकाश नारायण की जयंती पर इसकी शुरुआत हुई। फिर भामाशाह योजना की शुरुआत कब हुई? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राजस्थान के संदर्भ में तो इसको याद करना बहुत जरूरी है। भामाशाह योजना की शुरुआत 15 दिसंबर 2014 को हुई। हमारे राजस्थान में तत्कालीन मुख्यमंत्री थी वसुंधरा राजे। उन्होंने अजमेर के पटेल मैदान में भामाशाह कार्ड लॉन्च कर लाभ हस्तांतरण योजना शुरू की थी। आपको पता है कोई भी काम है, पैसा जब भी आता है भामाशाह के तहत आता है। कोई भी छात्रवृत्ति वगैरह हम और निःशुल्क जो जांच करवाई जाती है, बड़ी बड़ी जांचें, वो भी भामाशाह नंबर लेती है। इस योजना के तहत पहला जो अजमेर कार्ड जारी किया था अजमेर निवासी संपत्ति देवी को दिया गया था, बस संपत्ति। और संपत्ति किसकी होगी? भामाशाह का जो मुखिया बनाया गया वो महिला को बनाया गया, ये भी पता है। लेकिन अब जो सरकार आई है कांग्रेस सरकार, क्योंकि भामाशाह कार्ड पे वसुंधरा राजे सिंधिया की फोटो है, कमल है, और कमल खिलता नहीं देख सकती कांग्रेस सरकार, तो इन्होंने चेंज क्या कर दिया, जन आधार कार्ड बना दिया इसकी जगह। जन आधार कार्ड जो 1 अप्रैल 2020 से लागू हो गया। आपको पता होगा जन आधार कार्ड, आप सभी ने लिया। जिसने भामाशाह कार्ड की जगह अभी तक न्यू अपडेट जन आधार कार्ड ई मित्रा से नहीं लिया तो वो जरूर ले ले। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना की शुरुआत कब हुई? तो ये आपको बता चुका हूं मैं, 2 अक्टूबर 2011 से इसकी शुरुआत होती है। शुभ लक्ष्मी योजना कब से शुरुआत हुई? लगा लो स्टार भाई, अभी अभी एसीएफ के एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया गया। शुभ लक्ष्मी योजना, उसने क्या पूछा? राजश्री योजना पूछा। 1 अप्रैल 2013 से शुभ लक्ष्मी योजना की शुरुआत हुई, लेकिन 1 जनवरी 2016 से राजश्री योजना की शुरुआत मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने उस समय की थी। इसके तहत टोटल 50,000 रुपए मिलते हैं। कितने? इसके तहत राजश्री योजना के तहत टोटल 50,000 रुपए मिलते हैं। ये क्वेश्चन अभी अभी ताजा, किसमें, मैं अभी आपको बता रहा हूं, एसीएफ का एग्जाम हुआ था उसमें पूछ चुकी है सरकार, तो जाहिर सी बात है आपसे कभी भी पूछ सकती है। टोटल कितने? 50,000 रुपए। अगर वो बच्ची 12वीं क्लास तक सरकारी विद्यालयों में पढ़ती है तो उसे ये राशि मिलेगी, यानी 2500 देखो कैसे राशि मिलेगी, 2500 और एक 2500, 5,000 और एक 4,000 की राशि, 9,000 और एक राशि 10,000 की राशि और एक 25,000 की राशि। टोटल जोड़िए कितनी होगी? 25 10 35 और 35 और 9 49,000। अब यहाँ पे एक राशि को यहाँ 5,000 के रूप में दिएंगे, क्योंकि 2500 शुरुआत जन्म के समय, फिर जैसे पहली क्लास में होगी सरकारी में पढ़ेगी, फिर 8वीं या 6ठी पास करेगी तो मिलेगी, फिर 10वीं क्लास में 10,000 और 12वीं में 25,000, टोटल ऐसे करके 50,000 रुपए मतलब ये किस्त बन जाती है। तो एक जनवरी 2016 के बाद जो जन्मी है बच्ची, उनके लिए प्रावधान किया गया है। तो ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो सकता है। मनरेगा योजना राजस्थान में कब से शुरू हुई? लगा लो स्टार भाई। मनरेगा योजना इतनी जबरदस्त और महत्वाकांक्षी योजना है कि यहां से एग्जाम में पक्का पूछा ही जाता है। तो 2 फरवरी 2016 से, अब कईयों के दिमाग में ये आता है कि मनरेगा महात्मा गांधी के नाम पे है, तो ये योजना भी 2 अक्टूबर से शुरू होगी। ऑप्शन में वो दे देता है 2 अक्टूबर, ठीक है। तो 2 फरवरी, देखो अधिनियम पारित हुआ 2005 में और ये लागू हुई 2 फरवरी 2006 से 200 जिलों में लागू हुई थी, और आंध्र प्रदेश से इसकी शुरुआत हुई थी, आंध्र प्रदेश से। लेकिन ध्यान रखना, अब आता है 2 अक्टूबर, 2 अक्टूबर 2009 को इसका जो नरेगा नाम है ना, पहले इसका नाम क्या था? सिर्फ नरेगा था, ठीक है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। अब इसका नाम हो गया मनरेगा। अब इसका नाम क्या हो गया? मनरेगा हो गया, यानी राष्ट्रीय जो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, इसका 2009 से नाम हो गया। हमारे राजस्थान में इसकी शुरुआत उदयपुर जिले के जाडोल तहसील से होती है, ये भी याद रखना। और मनरेगा के अंदर वर्तमान में राजस्थान काम देने में उत्तर प्रदेश के बाद दूसरे स्थान पे है, एक ये याद रखना। मनरेगा का अनुच्छेद पूछे तो अनुच्छेद 41 के अंदर काम का अधिकार है मनरेगा का। और वर्तमान में अब 20 अप्रैल 2020 से प्रतिदिन मजदूरी है वो 21, यानी 199 से बढ़ाकर 220 रुपए कर दी है, और जो मेट होते हैं उनकी कर दी है 235 रुपए। ये आंकड़ा याद रखना दोनों। सारी बातें मैंने मनरेगा का नाम आते ही बता दी, तो बहुत खास है, ठीक है, बहुत खास है। केंद्र सरकार द्वारा इसमें 100 रुपए का रोजगार दिया जा रहा है, कुछ राज्य सरकारें इनमें 150 रुपए का रोजगार दे रही है। अभी बजट में घोषणा हुई है कथोड़ी, ग्रासिया और खेरवा जनजातियों को 200 दिन का रोजगार दिया
जाएगा। ये बहुत स्टार लगा लेना सीधा सीधा इसी एग्जाम पे, क्वेश्चन पे, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। वीडियो को लाइक कर दो, इतना काम कर दो, इतना बढ़िया आपको मैंने इस योजना के बारे में बताया। अगला वीडियो खेल जगत पे, पोर्टल पे सारे दूंगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को शेयर जरूर करो अपने जितने भी सहपाठी है। और मैंने बता दिया कि आपका 2019 और 2020 का राजस्थान करंट आएगा। अगर स्पेशल आपको लेना है तो हमारी पीडीएफ उपलब्ध है स्पेशल 2020 की, कम से कम 1000 से ऊपर क्वेश्चन है और 2019 के कम से कम 1500 से ऊपर क्वेश्चन है, तो मिला के। और इसकी पीडीएफ हमारे पास उपलब्ध है, 2019 की अलग है, 20 की अलग है। अगर आप इसे खरीदना चाहते हो तो महज 50 रुपये हमारा चार्ज है। और आप 8094496272 पर संपर्क करके, यानी आप इस पे फोन पे या गूगल फोन पे या पेटीएम करके और ये बुक खरीद सकते हो। देखो, फोन पे या पेटीएम करने के बाद मुझे व्हाट्सअप मैसेज करोगे और आपको व्हाट्सअप के माध्यम से वो पीडीएफ मिलेगी जिसका आप प्रिंट भी निकाल सकते हो। तो बहुत खास रहेगा कॉलेज लेक्चरर के लिए तो वो। अगला क्वेश्चन देखिए, जिला गरीबी उन्मूलन परियोजना कब शुरू हुई थी? तो 25 जुलाई 2000 को जिला गरीबी उन्मूलन परियोजना शुरू हुई थी। पुरानी योजना ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि योजना कभी की पूछी जा सकती है। फिर देखिए, अमृता देवी बिश्नोई योजना 2008-9 में शुरू हुई थी। अक्षय कलेवा योजना सितंबर 2006 से शुरू हुई थी, अक्षय कलेवा योजना। अक्षत योजना 1 जुलाई 2007 को। ये देखिए क्यों बताइए, क्योंकि अभी अक्षत योजना की जगह कौन सी योजना चल रही है? 1 फरवरी 2019 से युवा संबल योजना, ये अक्षत योजना युवा संबल योजना चल रही है। फिर देखिए, अंत्योदय योजना 6 मार्च 2001 से प्रारंभ हुई थी। इनके सन याद रखने, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना 1 सितंबर 1997 से शुरू हुई। केंद्र और राज्य सरकार का हिस्सा इसमें 75-25 का है। फिर स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना पूछे तो 1 अप्रैल 1999 से, इसमें भी केंद्र सरकार का हिस्सा कितना है? 75-25 का है। सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम 1974-75 से शुरू हुआ था। सूखा संभावित सुनिए, सूखा क्षेत्र में कार्यक्रम चलाने के लिए तो केंद्र और राज्य सरकार का इसमें हिस्सा कितना है? 75.25 है। वर्तमान में यह कार्यक्रम राजस्थान के 11 जिलों के 31 खंडों में चलाया जा रहा है। मरु विकास कार्यक्रम, लगा लो स्टार, बार बार एग्जाम में आता है, कितनी भी पुरानी योजना लेकिन एग्जाम में पूछी जाती है। मरु विकास कार्यक्रम 1977-78 में शुरू हुई थी। 1 अप्रैल 1999 से केंद्र और राज्य सरकार के योगदान में केंद्र और राज्य सरकार का हिस्सा 75:25। वर्तमान में राजस्थान के 16 जिले के 85 खंडों में संचालित है। 85 खंडों में सीधा पूछा जाता है कितने जिलों में? 16 में। केंद्र और सरकार का हिस्सा 75-25। कब शुरू हुई? 1977-78 से। कौन सी? मरु विकास कार्यक्रम। फिर देखिए, जन आधार कार्ड योजना, ये मैं आपको बता चुका हूं, 1 सितंबर 2019 से इसकी स्टार्टिंग हो चुकी है। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना 2019-20 में शुरू हुई। राजस्थान में SC ST अल्पसंख्यक बीपीएल परिवारों की 8वीं पास बालिका के विवाह के लिए 21,000 रुपए की सहायता। बहुत खास है योजना तो भाई। राजस्थान वृद्धजन कृषक समान पेंशन योजना 1 जनवरी 2019 से समान पेंशन योजना दी जा रही है वृद्धजनों को। कोई पेंशन योजना 1 मार्च 2000, अभी 250 रुपए में बढ़ोतरी हुई है हर पेंशन योजना में, ये भी याद रखना। तो ये इतनी योजना होगी। अब इसके अलावा मैं योजना आपको बताता हूँ। मुख्यमंत्री सीएम दुग्ध उत्पादक संबल योजना, सीएम दुग्ध उत्पादक संबल योजना कब से शुरू हुई है? तो 1 फरवरी 2019 से इसकी शुरुआत हुई है। ये याद रखना, मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के काल में शुरू हुई थी। इसमें 2 रुपए प्रति लीटर अतिरिक्त बोनस देने की घोषणा हुई थी। एक तो ये याद रखना। एक याद रखना, कालीबाई, कौन सी? कालीबाई भील मेघावी छात्रा स्कूटी योजना की शुरुआत भी हो चुकी है 2019-20 में। इसमें क्या, पहले स्कूटी दी जाती थी 4000, अब 4000 से बढ़ाकर इसको कर दिया 6000 की मंजूरी दे दी है। यानी 2019 में 1000 से बढ़ाकर 1500 की थी। यानी लगातार इसमें क्या है? वृद्धि की जा रही है। एक योजना चली थी नो मास्क नो एंट्री, इस प्रकार की योजना तो आपको पता है, कोई बताने की जरूरत नहीं है। फिर कृषक कल्याण कोष, ये भी आपको बता चुका हूँ। इंदिरा रसोई योजना भी आपके बारे में पूरी चर्चा हो चुकी है। जन आधार कार्ड बारे में आपकी पूरी योजना पूरी हो चुकी है। अब देखिए, अभी योजना एक ताजा योजना, राजस्थान सरकार ने एक समर्थ योजना, एक सामर्थ्य योजना, जो मैं सुबह 7 बजे की करंट की क्लास में आपको दे रहा हूं, और एक योजना राजकिक योजना, राजक्विक योजना, 3 योजना दे रहा हूं। समर्थ, सामर्थ्य और राजक्विक योजना।
तीनों शुरुआत हुई थी 3 फरवरी 2021 को, याद रखना। ठीक है, कौशल विकास प्रशिक्षण को बढ़ावा देना, महिला सहायता समूह सभी में ये योजना मैं आपको सुबह 7 बजे की करंट अफेयर्स की क्लास में बता रहा हूँ, तो देख लेना। तो अब आप पे निर्भर करता है आप इस वीडियो को कितना लाइक करते हो, शेयर करते हो, कितनी सपोर्ट करते हो, ताकि आगे वाले वीडियो इसी प्रकार आपको उपलब्ध। देखो इस वीडियो में खूब मेहनत लगती है, बहुत काफी पिछले 4-5 दिनों से इस पे मेहनत चल रही है, अब जाके आपको वीडियो मिला है। तो जाहिर सी बात है, आप सोचते होंगे कि वीडियो में कितनी मेहनत लगी है, तो आपको कितनी सपोर्ट की जरूरत है हमारी। तो आप जरूर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक सभी को। जितने भी कॉलेज लेक्चरर के विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं उन सभी को बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से।